वेलकम टू अध्याय यूपीएससी दोस्तों। इससे पहले हमने जो करंट अफेयर्स देखे थे उसमें हमने ऑलमोस्ट सितंबर से लेकर मार्च 2026 तक के करंट अफेयर्स कंप्लीट किए थे। आज हम जनवरी 2025 से लेकर सितंबर तक यानी सितंबर और अक्टूबर तक कंप्लीट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। करंट टर्न से हर टाइम क्वेश्चन एकदम टपकते ही टपकते हैं। तो प्लीज़ बी श्योर कि हाँ आप इसे अच्छे से कवर कर लीजिए। और कवर तो क्या करना, बस आपने अगर पढ़ा है तो बस यहाँ पे हम एकदम फास्ट रिवीजन करेंगे, जिससे सारे कोई भी सिली मिस्टेक्स के कोई भी चांसेस नहीं रह जाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी क्या हुआ कि देखो, भारत के उत्तराखंड में भूस्खलन बांध अध्ययनरू अतीत वर्तमान और भविष्य एक बुक पब्लिश हुई, जिसे स्प्रिंगर द्वारा क्या किया गया, पब्लिश किया गया। ठीक है, और आईआईटी रुड़की द्वारा हाल ही में क्या किया गया, जब अध्ययन किया गया था कि गढ़वाल क्षेत्र से होकर बहने वाली जो अलकनंदा है वो क्या करती है, जो बनने वाले प्राकृतिक बांध है उनको उनके लिए क्या है, बहुत ज्यादा संवेदनशील बताया गया है। ठीक है, तो इसलिए क्या हुई, इस चीज पे क्या हुई, एक अध्ययन हुआ और इस रिसर्च पे क्या हुई, ये स्प्रिंगर ने से वो किया, पब्लिश किया। ठीक है, अब देखो जो 17th कृषि विज्ञान सम्मेलन था वो 20 से 22 फरवरी के बीच कहाँ हुआ था, गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में हुआ था। ठीक है, बस। ठीक है, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जो मैं इंपॉर्टेंट बोलूंगा वो आप बहुत ज्यादा ही रिवाइज कर लें। ठीक है, देखो कबीर सम्मान मिला है, ये इंपॉर्टेंट है, लीलाधर जगोड़ी को। ठीक है, साहित्य में दिया जाता है, सर्वोच्च कबीर सम्मान है। ठीक है, ओके। किसने दिया, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया। ठीक है, किसको, लीलाधर जगोड़ी को। ओके, अब देखो यूसीसी लागू हुआ था 2000 27 जनवरी 2025 को। ठीक है, और भारत क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनली यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस, जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का यूज करके, यूसीसी आर्टिकल 40 का यूज करके क्या हुआ, यूसीसी को इम्प्लीमेंट किया था। तो यूसीसी इम्प्लीमेंट करने वाला पहला जो राज्य है वो उत्तराखंड है। ठीक है, लेकिन जब बिफोर इंडिपेंडेंस पोर्टुगीज ने ऑलरेडी स्टेब्लिश किया था गोवा में, लेकिन वो आर्टिकल 40 के अंडर नहीं था, वो ऑलरेडी पहले से इम्प्लीमेंट किया गया था। ठीक है, तो अब यह 38th जो नेशनल गेम्स हुए थे वो उत्तराखंड में हुए थे। ठीक है, हम इसमें से अगर आपने पिछले करंट अफेयर्स पढ़े होंगे तो उसमें थोड़ा बहुत देख लेना, बाकी तो आएगा नहीं। ठीक है, अब देखो अभी ने क्या हुआ कि भारत गौरव पुरस्कार मिला, किसे मिला ये भारत गौरव पुरस्कार, जंगली जी को। ठीक है, तो क्या पर्यावरण जगत सिंह जंगली को क्या मिला, भारत गौरव पुरस्कार मिला। ठीक है, और ये कौन देता है, भारत सेवा संगम संस्था देती है। ठीक है, ओके। अगला देखो, अब क्या हुए थे कि 27 फरवरी 2025 यानी 27 जनवरी को हमारा यूसीसी हुआ। उसके अगले एक महीने बाद क्या हुआ, जो पीएम मोदी है उन्होंने गंगोत्री का दौरा किया। मुखवा मुखवा क्या है, यहाँ पे शीतकालीन पूजा होती है, किसकी, गंगोत्री की। ठीक है, और क्या किया, जनकताल ट्रैक को क्या किया, दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट से सेकंड हाईएस्ट ट्रैक के रूप में क्या किया, उसकी आधारशिला रखी। ठीक है, और घाम तापो क्या किया, इसी टाइम पे घाम तापो पर्यटन का भी क्या किया, और स्टार्ट किया, जिसमें घाम तापो पर्यटन से मतलब है कि शीतकालीन विंटर टूरिज्म हो। ठीक है, ओके। दूसरा ई विधान एप्लीकेशन। ठीक है, तो ई विधान एप्लीकेशन क्या है, जिसमें क्या हो कि भारत सरकार ने देश की सभी विधानसभाओं को कागज रहित रूप उन्हें एक मंच पर एकत्रित करने के लिए ई राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन शुरू की। वैसे उत्तराखंड ने भी क्या किया, ई विधान एप्लीकेशन किया अपना। ठीक है, तो ओके। अब देखो सोनप्रयाग से केदारनाथ के लिए रोपवे लग रहा है, वही गोविंद घाट से हेमकुंड के लिए भी रोपवे प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए गए हैं। ठीक है, खाम टापू टूरिज्म, विंटर टूरिज्म। ठीक है, टिहरी में नैनबाग क्षेत्र है, जहाँ पे क्या हुआ, 26 जौनपुर क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास महोत्सव हुआ। तो क्वेश्चन आ सकता है कि 26वां जौनपुर क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास महोत्सव कहाँ हुआ, तो कहाँ हुआ, किस क्षेत्र में हुआ, तो टिहरी के नैनबाग क्षेत्र में हुआ। ठीक है, ओके। अब देखो अगर हम देखें तो जॉलीग्रांट जो अपना देहरादून का हवाई अड्डा है, वो उसे ग्राहक संतुष्टि सर्वे में सेकंड नंबर पे अपना स्थान लिया है। क्वेश्चन आता है कि प्रथम स्थान, दूसरे स्थान, तो कंफ्यूज मत होना और इसे कर लेना। टीबी उन्मूलन क्षेत्र में उत्तराखंड ने क्या किया, राष्ट्र पुरस्कार जीता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो बसंती बिष्ट को क्या श्लोक निर्मला सम्मान 18 मार्च 2025 में मिला, वो ऑलरेडी पद्मश्री भी हैं। ठीक है, फिर लोक निर्माण सम्मान भी बसंती बिष्ट को मिला है। ठीक है, जागर गायन और परंपरा को जीवित रखने के लिए। ठीक है, सौंचर्य संस्था द्वारा दिया गया ये। ठीक है, उधम सिंह नगर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका
मिशन के तहत प्रमुख पहल, ठीक है। तो राष्ट्र ये एक प्रमुख पहल स्टार्ट की उधम सिंह नगर उत्तराखंड के जिले से स्टार्ट हुई, और राष्ट्रीय ग्रामीण अ, आजीविका मिशन, ठीक है। रूरल लाइवलीहुड नेशनल NRLM, ठीक है। ओके। अब देखो, एक प्रसिद्ध साहित्यकार महावीर रवाल्टा ने क्या किया कि लोकभाषी रवाल्टी एवं हिंदी साहित्य में उनके समर्पण के लिए उन्हें क्या मिला, उमेश डोभाल स्मृति सम्मान मिला, ठीक है, 32वां। फिर उसके बाद तिलोथ परियोजना, तिलोथ है ना भागीरथी नदी के किनारे उत्तरकाशी में, इसे क्या मिला, अभी सर्वश्रेष्ठ जल परियोजना से पुरस्कार से नवाजा गया है, ठीक है। चेक कर लेना कि वो पाला मनेरी है या मनेरी भाली परियोजना है, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। अब उत्तराखंड में स्थित रुद्रप्रयाग जिला एक ऐसा जिला बना है जिसने अपने का क्या किया, वायरलेस सिस्टम यूज किया। तो वायरलेस सिस्टम स्वयं का वायरलेस सिस्टम बनाने वाला पहला जिला कौन सा है, तो RPG है, रुद्रप्रयाग, ठीक है। ओके। अभी देखो, वन विभाग ने क्या किया, अपना फॉरेस्ट फायर उत्तराखंड मोबाइल ऐप किया, ठीक है। क्या किया, फॉरेस्ट फायर उत्तराखंड मोबाइल ऐप। तो वन विभाग की सूचना देनी है तो किससे दोगे, फॉरेस्ट फायर, ठीक है, उत्तराखंड ऐप से। तो अब देखो, उत्तरकाशी में उत्तरकाशी के मथुली गांव को क्या कहा जाता है, बुआरी गांव किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रैकिंग के लिए पर्यटन को ट्रैकिंग करवा रही है कौन, महिलाएं, और होम स्टे भी चला रही हैं, ठीक है, इसलिए। अब देखो, सिलक्यारा सुरंग 4.5 किलोमीटर की थी, ऑलरेडी कोलैप्स हुई थी एक टाइम पे, ठीक है, तो फेमस था। वहाँ पे बाबा बौगनाथ का फिर मंदिर बनाया गया, तो 16 अप्रैल 2025 को पूर्ण हुआ था, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि जो कहाँ से कहाँ को जोड़ती है, गंगोत्री से यमुनोत्री को जोड़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। अब देखो, सबसे लंबी सुरंग जो है वो जनासू है, क्या है, जनासू है, 14.5 किलोमीटर की है, क्या है, 14.5 किलोमीटर की है, नंबर 8 का सुरंग है, और देवप्रयाग और जनासू के बीच स्थित है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना। दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल अवार्ड कारा को मिली है, उत्तराखंड की एक मूवी है कारा, एक प्रथा, एक प्रथा। तो इसको क्या मिला है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना, ठीक है। अब देखो, पंडित भैरव दत्त धूलिया पत्रिका पत्रकार पुरस्कार रमेश पहाड़ी को मिला है 2025 में, किसको मिला है, रमेश पहाड़ी को, 2025 में 3rd एडिशन, ये पुरस्कार रमेश पहाड़ी को, इंपॉर्टेंट है। अहिल्या स्मृति मैराथन, अब ये यहाँ पिथौरागढ़, ठीक है। अहिल्या स्मृति मैराथन एक विरासत, एक संकल्प तथा प्रथम गज घंटा कर्ण महोत्सव का उद्घाटन किया गया, ठीक है। ओके, अभी एक मैराथन हुई थी पिथौरागढ़ में, ठीक है, आदि कैलाश, ठीक है, से स्टार्ट हुई थी। आप मैंने इससे पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके। अब देखो, एक रोपवे, स्विस रोपवे का रोपवे निर्माता के साथ अब क्या हुआ है, एक परियोजना लाने वाला है जिसमें तपोवन से कुंजपुरी देवी तक क्या लगेगा, रोपवे का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाना है, तो याद रखना। अभी ये इंपॉर्टेंट है नहीं, पर अभी जब होगा स्टार्ट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा, ठीक है। अब देखो, 28वां गौरा देवी पर्यावरण पुरस्कार किसको मिला है, क्वेश्चन आ जाता है, तो किसको मिला है, पुरोहित जी को मिला है गौरा देवी पर्यावरण पुरस्कार, कांत पुरोहित, ठीक है। तो डॉक्टर विजयकांत पुरोहित गढ़वाल यूनिवर्सिटी से हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अब देखो, उन्होंने क्या किया, बांज के पेड़ों का क्या किया, संरक्षण किया, किसके पेड़ों का संरक्षण किया, बांज के पेड़ों का संरक्षण किया। ऐसी बांज के पेड़ों का संरक्षण किसने किया, विजयकांत पुरोहित ने किया। तो भोजपत्रों के वनों को सुरक्षित संरक्षित करने का काम किसने किया, किसने किया, कमेंट में करके बताना। तो वो है हर्षवंती विश्व पर्वतारोही हैं, ठीक है। ऐसी 29 मई 2025 को देहरादून के गुनियाल गांव में विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत हुई, क्या हुई, विकसित कृषि संकल्प की शुरुआत हुई 29 मई 2025 को, ठीक है, गुनियाल गांव में, ठीक है, देहरादून के गुनियाल गांव में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या काम है, क्योंकि 95 विकासखंड, 670 न्याय पंचायत और 111,440 गाँव क्या होंगे इस अभियान में, क्या होंगे, शामिल होंगे, ठीक है। अब पर माउंट एवरेस्ट, अभी हाल ही में माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाले जो उत्तराखंड के टिहरी जिले के हैं वो है पर्वतारोही रोहित भट्ट हैं, ठीक है। तो इन्होंने अभी क्या किया, माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। राजभवन की गोल्फ क्लब कहाँ है, नैनीताल में है। यहाँ पे क्या हुआ, अभी गवर्नर कप गोल्फ टूर्नामेंट हुआ जिसका 20th एडिशन था, ठीक है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी ना, ये नैनीताल में राजभवन गोल्फ क्लब की, ये 1926 में हुई, ठीक है। अब देखो, देविका मेहरा जो क्या है, कुमाऊनी भाषा की पहली महिला रचनाकार है, कौन, देविका मेहरा, कुमाऊनी भाषा की पहली रचनाकार। तो इन्हें अभी क्या मिला, 2025 का मथुरा दत्त मठपाल
स्मृति साहित्य सम्मान मिला। फिर एक है मेरी प्यारी बोई, अभी एक पलायन और पहाड़ की महिला से संबंधित एक क्या है, गढ़वाली फिल्म भी है, ठीक है। ओके। अभी देखो टीचरी माई द अनटोल्ड स्टोरी करके मूवी रिलीज होनी है, ठीक है, जिसके निर्माता कौन है, नवीन नौटियाल है और लोकेश नवानी लेखक है इस फिल्म के, ठीक है। अभी एक नई चमगादड़ की प्रजाति लॉन्च है जिसे हिमालयन लॉन्ग टेल्ड मायोटिस कहा जाता है, या फिर इसका बोटेनिकल नेम है मायोटिस हिमालयकस है, ठीक है। तो ये अभी पाई गई है नई चमगादड़ प्रजाति। क्वेश्चन आ सकता है कि नई चमगादड़ प्रजाति का नाम क्या है, ठीक है, तो मायोटिस याद रखना। तो 1998 में सबसे पहली बार जब इसे पाया गया तो वो खैबर पख्तूनख्वा वाले इलाके में पाकिस्तान में देखा गया, या फिर पहचान की गई इसकी, ठीक है। अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए क्या हुई, माइनिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड सर्विलियंस सिस्टम, ठीक है, एमडीटीएस को मंजूरी दी गई, ठीक है। ओके। अभी ना गढ़ रत्न लोक नायक नरेंद्र सिंह ने के नाम पर क्या दिया जाता है, संस्कृति सम्मान दिया जाता है। तो अभी ये किसको मिला है, संतराम हरनोट को मिला है, हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ साहित्यकार हैं, ठीक है। और ये उनके जन्मदिन पर ये पुरस्कार हिमालय राज्य में भाषा साहित्य सांस्कृतिक सामाजिक सरोकार में दिया जाता है। तो हिमालय राज्य के सभी इसको दिया जाता है, ऐसे नहीं कि सिर्फ उत्तराखंड में दिया जाता है, ठीक है। उत्तराखंड मुख्यमंत्री ने राज्य के ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में क्या किया। अभी देखो ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ हुआ, पहला योग नीति कहाँ आई, भराड़ीसैंण से, कहाँ, भराड़ीसैंण, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके। तो क्या हुआ, 11वीं अंतर्राष्ट्रीय योग में योग नीति आई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। साथ ही गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्रों में आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्र के निर्माण की भी घोषणा की गई, ठीक है। ओके। अब देखो विजयकांत पुरोहित, ठीक है, जो हमने अभी बोला था क्या मिला इन्हें, बांज के पेड़ों के संरक्षण के लिए पर्यावरण पुरस्कार मिला था, इससे पहले हमने देखा था ये, ठीक है। तो इसे ज्योतिर्मठ के विधानसभा अध्यक्ष द्वारा इन्हें क्या किया गया, प्रदान किया गया, ठीक है। अभी 5 नए योग केंद्र बनने हैं 2030 तक। वो 5 नए योग केंद्र विकसित कौन कौन से हो गए, एक तो मुक्तेश्वर, नैनीताल, टिहरी लेक, कोलीढेक, जागेश्वर और व्यास घाटी, ठीक है। व्यास घाटी कहाँ है, व्यास घाटी आपका कहाँ है, ठीक है, दारमा व्यास घाटी, ठीक है। ओके। यूकास्ट ने भी क्या किया, अभी राज्य स्तरीय स्पेस मीट 2025 की है, ठीक है। इसका सफल आयोजन 30 जून 2025 को है। ये इसलिए किया गया है क्योंकि अभी क्या होना है, बड़े लेवल पे भी होना है, ठीक है। तो शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री ने भी किया है। अब देखो 1887 में बंगाल में क्या हुआ, गढ़वाल रेजिमेंट का भी, क्योंकि अभी जो कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल थे दिनेश राणा, उत्तराखंड के थे, ठीक है, न उत्तराखंड के अंडमान निकोबार की कमान संभाल के थे। तो इन्होंने उत्तराखंड के लेंथडॉन में क्या हुआ कि जो आपके कर्नल ऑफ द रेजिमेंट वो है, तो इसके पद संभाला 23वीं। तो 23वीं कौन है, 23वीं कर्नल ऑफ द रेजिमेंट कौन है, तो कौन है, दिनेश सिंह राणा, ठीक है। कब बनी गढ़वाल रेजिमेंट, 1887 में बंगाल की 39th रेजिमेंट के रूप में शामिल हुई, जिसका नाम गढ़वाल था, ठीक है। अभी आईटीबीपी ने एक लॉन्च किया हिमाद्री, ठीक है, पलायन को रोकने के लिए। तो हिमाद्री किसकी, हिमाद्री किससे संबंधित है, या फिर हिमाद्री अभियान किसका है, तो आईटीबीपी का है, ठीक है। वैदिक पर्यटन, त्रियुगी नारायण, ठीक है, रुद्रप्रयाग में स्थित है, ठीक है। ओके। अब एक है, आपको पता है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पहला टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। और इसी टाइगर रिजर्व में क्या किया जा रहा है, बाघ संरक्षण बल बनाए जा रहे हैं, और इन बलों में जो लोग भर्ती होंगे वो अग्निवीर होंगे, ठीक है। ओके। बॉक्सर पूनम बिष्टसवाल, बॉक्सर पूनम बिष्टसवाल को क्या मिला, अभी वर्ल्ड पुलिस गेम में क्या मिला, गोल्ड मेडल मिला, कहाँ से, नैनीताल से। तो पूनम बिष्टसवाल कहाँ से, नैनीताल से। अभी क्या मिला, गोल्ड मेडल मिला वर्ल्ड पुलिस गेम में, ठीक है। अभी क्या हुआ, रुद्रपुर में क्या हुआ, उत्तराखंड निवेश, ठीक है, उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट फेस्टिवल हुआ 2025 का, और रुद्रपुर में ये आयोजित किया गया, ठीक है। ठीक है। अभी क्या हुआ, कैलाश मानसरोवर यात्रा की भी शुरुआत हुई, ठीक है। इतने स्टार्ट करनी थी कि इससे पहले नेपाल का भी ट्वीट आ गया था कि लिपू लेक का यूज मत करो, ये हमारी सीमा में है, और चाइना को भी बोला कि आप भी मत करो, ठीक है। तो टनकपुर से स्टार्ट किया ये कैलाश मानसरोवर यात्रा, और 2 आधिकारिक मार्गों से होकर गुजरती है, एक तो लिपू लेक से, दूसरा सिक्किम के नाथुला से, ठीक है। अब देखो
अभी पौड़ी मुख्यालय को क्या मिला है, आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार मिला है, ठीक है। चलो वो छोड़ो, अब इम्पोर्टेंट है स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री जो धन सिंह रावत है, इन्होंने ऑर्गन और मिल्क बैंक बनाया ताकि क्या हो, आने वाले टाइम पे हम ऑर्गन और टिश्यू प्लांटेशन की स्थापना कर पाएंगे, ठीक है। ओके, तो ऑर्गन और मिल्क बैंक बन रहा है, ठीक है। अब देखो, वरिष्ठ नागरिक और एकल बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए एक अ, हाँ, एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया जिसका नाम है भलछौ, ठीक है। भलछौ शुरू शुरू किया गया। तो इसमें क्या कि कौन इसमें सहायता करेगा, तो इसमें ऑप्शन आ सकता है कि आईटीबीपी, अन्य अन्य अन्य। तो इसमें कौन करेगी, पुलिस टीम इनकी हेल्प करेगी, ठीक है। फर्स्ट बर्ड गैलरी बन रही है जॉली ग्रांट में, ठीक है। ओके, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में क्या हुआ कि जो मुकेश थे हल्द्वानी से, पावर लिफ्टिंग में इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना दम दिखाया, ब्रॉन्ज मेडल और सिल्वर मेडल जीता, ठीक है। ओके, स्मृति रावत मिस उत्तराखंड 2025, इससे पहले आंचल फरसौन जो हम कह रहे थे कि मिस इंडिया उत्तराखंड 2025, ठीक है। खीर गंगा नदी में बाढ़ आई थी, धराली में क्या हुआ था, फ्लैश फ्लड के कारण क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा बाढ़ आई थी। तो खीर गंगा नदी के किनारे धराली थी के कारण आई थी, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है किसके कारण आई थी, तो खीर गंगा नदी में, ठीक है। ओके, अभी योगा पार्क बनना है तो कहाँ बनना है, देहरादून के केदारपुरम में बनना है, ठीक है। कुछ अभी जीआई टैग प्रोडक्ट्स हमारे पास 29 जीआई प्रोडक्ट्स हैं, वन डिस्ट्रिक्ट, आई मीन जीआई टैग जीआई प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो उनमें से एक बेड़ू, बद्री गाय के घी, भंग जीरा, तिमुर को भी जीआई टैग मिलना है, ठीक है। आदित्य कुमार नॉट मच इम्पोर्टेंट, बट आदित्य कुमार अभी करोड़पति में गए थे, जो कि क्या है अभी सीआईएसएफ के क्या है ऑफिसर हैं, ठीक है। अभी एक हुआ था देहरादून में हिमालयन आइस रिंग में एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025, तो मिली, ठीक है, मिली देहरादून में हुई, ठीक है। वैसे देहरादून में मतलब 20 अगस्त से 23 अगस्त के बीच इसका आयोजन किया जाना है देहरादून में, ठीक है। अब भारत में क्या कर रहा है, पहली बार ऐसी इंटरनेशनल जो विंटर कॉम्पिटिशन है उसकी मेजबानी भी कर रहा है। अब देखो, एक इम्पोर्टेंट है वो है कि जो पौड़ी की अंकिता है, उन्होंने 3000 मीटर की स्टीपल चेंज में गोल्ड मेडल जीता है, क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। तो उत्तराखंड के पास 4 मेडल आए, ठीक है। ओके, ठीक है, किसने, अंकिता ने। ओके, सितंबर सितंबर 2025 का देखो, एआई निविडिया। अब देखो हर्षवंती बिष्ट, ठीक है, जिसे क्या मिला है, केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार मिला है। इन्होंने भोजपत्रों के वन के लिए संरक्षण के लिए इन्हें दिया जा रहा है। ऑलरेडी चंडी प्रसाद भट्ट, ये पुरस्कार जो है वो क्या है, किसके द्वारा दिया जाता है, चंडी प्रसाद भट्ट पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, ऐसे इसमें फैक्ट चेंज कर देंगे, कंफ्यूजन कर देंगे। खेलो इंडिया रुद्रपुर में, ठीक है। खेलो इंडिया के तहत फुटबॉल और शूटिंग आधुनिक अकादमी स्थापित की गई है, कहाँ, रुद्रप्रयाग में, ठीक है। और कहाँ किया जा रहा है, एम्यूनिटी स्पोर्ट्स एकेडमी में, ठीक है। ओके, साथी केंद्र क्या है, साथी केंद्र क्या है कि राज्य की या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आईआईटी कानपुर के सहयोग से क्या किया जा रहा है, साथी केंद्र स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। ताकि क्या मिले, ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए क्या मिले, एक बेटर कोचिंग और एक मेटरिंग मेटरिंग हेल्पफुल, मतलब मेटरिंग प्रदान करेगा, ठीक है, ताकि उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके, ठीक है। सबसे बड़े ऊंचे तिरंगा का अभी उद्घाटन हुआ है खटीमा में, ठीक है, कंजबाग तिराहे पर, कितने मीटर का है, 65 मीटर का। एआई इम्पैक्ट समिट हुआ 2015 में, 17 अक्टूबर 2025 को होटल रमाडा में, कहाँ हुआ, देहरादून के रमाडा में क्या हुआ, अभी ये समिट हुआ था, ठीक है। पटक से रिवीजन कर रहे हैं, बस फाइनल है अब। अब अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक को क्या मिली, मंजूरी दी राज्यपाल ने, ठीक है। ताकि ये क्या करेगा, मदरसा बोर्ड को खत्म करके क्या बनाएगा, अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान करेगा। तो वहाँ पे ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट लगता है, लेकिन तो आपको ये करेक्ट करके आना है। युवा आपदा मित्र योजना के अंदर 11 जिले हैं, ठीक है, तो बाकी जिले नहीं है, भूकंप से संबंधित है, ठीक है। ताकि प्रशिक्षित कर सके हम किसको, हमारे एनसीसी, फिर युवा वगैरह, इनको क्या करें, प्रशिक्षित करके क्या करें, हेल्पफुल खोज और बचाव अभियान,
ठीक है, और उन्हें क्या मिल सके, एक आइडिया, एक हेल्पफुल मिल सके, मतलब हेल्प मिल सके, ठीक है, कि कैसे निपटने के तरीके सीखेंगे वो। ओके, तो ये इतने, इससे पहले हमने ये बाकी सारे देख लिए थे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये करने हैं। बाकी थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो इफ़ यू लाइक।